कि कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कोई भी किसी भी विषय का हो, वो पेपर लीक ना हो। जब पता चलता है कि पेपर लीक हो जा रहे हैं, इससे हमारा डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। हर साल सोच के भी कुछ नहीं कर पा रही, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। देश की तमाम राज्य की एजेंसी परीक्षाओं के हाथ में, शिक्षा माफियाओं के हाथ में वो हाथ खड़ी कर चुकी है, उनके गोद में जाके बैठी चुकी। नीट के साथ नीट अब क्लीन नहीं रहा। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में जो बिहार के छात्र और छात्रा हैं उनमें भी काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि इनका कहना है कि लगातार कई तरह की परीक्षाएं आयोजित की जाती है, लेकिन उसे सुचारू रूप से ढंग तरीके से उसका निर्वहन नहीं किया जाता है, जिसके कारण जो आज छात्र और छात्राएँ का भविष्य है वो काफ़ी अधर में चला जाता है। इस पूरे मामले को लेकर के अभी कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि हमारे साथ बात करने के लिए हैं। उनसे हम जानते हैं कि आखिर इस तरह की गड़बड़ियाँ से पे कैसे निजात लगाया जा सकता है, क्या कुछ इनका कहना है, इनके भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। इन पूरे मामले पे हम बात करते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहना है। हर एग्ज़ाम में इस बार बहुत स्कैम किया जा रहा है और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैं फर्स्ट बार तैयारी की थी और फिर से देखा गया कि पेपर लीक हो गया। मुझे नेक्स्ट टाइम का भी डर लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कहीं ना हो जाए। क्या लगता है ये गड़बड़ियाँ कैसे होती है? लगातार कई बार इसका विरोध किया जा रहा है। जी, ऐसा बहुत कुछ सुनने में आया था कि शायद टेलीग्राम पे हुआ हो या फिर और कहीं से जहाँ से पेपर प्रिंट हो रहा है वहाँ से भी हो सकता है, क्योंकि पिछले बार शायद 1-2 साल पहले वो क्या बोलते हैं बीपीएससी का भी पेपर वहीं से लीक हो गया, तो शायद हो सके तो उस जगह से प्रिंट आउट की वजह से वहाँ लीक हो सकता है। क्या कुछ आप चाहती है, क्या सरकार से मांग करेगी? बस सरकार से ये चाहती हूँ कि कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कोई भी किसी भी विषय का हो, वो पेपर लीक ना हो। इससे हमारा भविष्य खतरे की ओर जाता है और हमें बहुत ही मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं इस सब चीज़ों से। क्या लगता है कि स्टूडेंट को कितना परेशानियाँ होती है परीक्षा के इससे बहुत ही परेशानियाँ होती है। एक तो हमारा बाहर रहना पढ़ना, ऊपर से जब पता चलता है कि पेपर लीक हो जा रहे हैं, इससे हमारा डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर से वो जुनून वो आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो क्या लगता है कि इस तरह से लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं? अब नीट का भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है, इसमें गड़बड़ियाँ पाई गई है। देखिए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिनों से, बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं। बहुत के पेरेंट्स ऐसा हैं जिनके पास फाइनेंशियल स्थिति अच्छा नहीं है, अपना ज़मीन बेचकर, माँ जो होती है अपना गहना गिरवी रख कर बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाते हैं ताकि मेरा बच्चा पढ़ाई अच्छा से करे। और ये जो सेटर धांधली जो करते हैं लोग, क्वेश्चन को आउट करवा देते हैं, उसमें क्या होता है कि जो पैसे वाले होते हैं उनका सिलेक्शन हो पाता है, और जो मेहनत करते हैं बच्चे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उनसे उनका हौसला टूटता है। बच्चे को, स्टूडेंट को ये हौसला नहीं टूटता है, उसके साथ साथ उसका जितने भी पेरेंट्स हैं उनका भी हौसला टूटता है, और प्लस उनका फाइनेंशियल लॉस भी होता है। तैयारी करते हैं, ज़मीन वगैरह बेच के पढ़ाते हैं, वो भी तो लॉस जाता है, और बच्चों को इससे बहुत तरह से हौसला टूट जाता है। क्या लगता है कि लगातार आंदोलन भी किए जाते हैं, इस पर कार्रवाई की मांग की जाती है, फिर भी सरकार आखिर इस तरह की पहल क्यों नहीं कर पा रही है कि किसी भी एक प्रतियोगिता परीक्षा को सुचारू रूप से सही तरीके से आयोजित करवा सके? हम लोग तो यही चाहते हैं सरकार से कि जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, नीट ही नहीं, जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, ग्रुप डी से लेके बीपीएससी और भी एग्ज़ाम, जो पेपर लीक के मामले आते हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई करता भी है तो सरकार इस पर कड़ी से कड़ी नज़र रखे और बड़े लोग को पकड़े। ये नहीं कि छोटा लोग जो है उसको पकड़े, जो मेन उसमें कौन लीक कराने वाले हैं, क्योंकि अभी के डेट में देखने को मिल रहा है कि जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। तो आखिर कोई तो बड़ा आदमी है जो उसका कहाँ से लिंकअप है, उसको सरकार जांच करे और उसको पकड़े और उसको कड़ा से कड़ा सजा दे, ताकि उससे हो कि आगे के जो एग्ज़ाम हो उसमें इस तरह का करने के लिए सोचने। तो क्या लगता है पिछले दिनों तैयारी की एग्जामिनेशन थी, उसमें बड़ी कहानी सामने आई थी, 270 लोग गिरफ्तार भी किए गए, बावजूद नीट का एग्जाम होता है उसमें भी इस तरह के मामले सामने आ गए। कहीं न कहीं इसमें सरकार का मिलीभगत है, तभी तो ऐसा ब्रॉड लेवल पे होते जा रहा है। टीआर 3 में भी सरकार शो ऑफ ऐसा कर रही है, कुछ लोगों को पकड़ के बस धांधला मैटर क्लोज करना चाहते हैं, इसका सॉर्ट आउट कुछ भी नहीं निकालना चाहते। इस वजह से बार बार पेपर लीक हो रहा है। ये बड़े ही माफिया लोग हैं जो हमेशा पेपर को लीक कराते हैं, स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे उनके पेरेंट्स के लिए। अगर पेपर लीक हो जाती है तो आप सोचिए 2 साल के मेहनत के लिए उनके पेरेंट्स कहीं साहूकार या किसी से कर्ज लेके पैसा अपने स्टूडेंट को पढ़ने के लिए भेजते हैं। अब पुनः वो कर्ज तो ले नहीं पाएंगे, फिर स्टूडेंट बैक टू होम आ जाते हैं, उनका भविष्य वहीं से ख़राब हो जाता है। क्या करना चाहिए? सरकार को इससे सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। आप कभी सुने कि यूपीएससी का पेपर लीक हुआ है?
क्योंकि उसका जो आयोग है वो बहुत सख्ती से पेश आ रही है और सरकार हर साल सोच के भी कुछ नहीं कर पा रही, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। पिछले कुछ दिनों में एसएससी में भी ऐसे मामला आया करता था, लेकिन एसएससी अपने आप को सुधार किया है। इसलिए नीट सरकार से अनुरोध है, नीट और ख़ास करके जेईई भी जितना भी यूजी लेवल का एग्ज़ाम हो उसमें तो फेयर होना ही चाहिए। ऐसे में कानून बनना चाहिए सरकार। हाँ, एक सख्त कानून बनाना चाहिए सरकार को कि जितने भी माफिया के विरुद्ध एक एक्शन लिया जाए। उनका जैसे वो भविष्य के दूसरे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि वो उस सज़ा से डरे और कुछ इसका जो बेहतर जो होता है उसका फीडबैक निकाले। आपको हम बता दें कि जिस तरह की चीज़ें सामने आई है तो सरकार के समक्ष ये बातें आज नहीं है। 5 मई को परीक्षाएं थी या 5 मई को ही पेपर लीक हुआ था। बिहार में पटना में ही आर्थिक अपराध अधिकारी ने लगभग 2 दर्जन यानी 24 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्हें बच्चे थे, उनके गार्जियन थे और उसने बिल्कुल कबूलनामा किया है कि मेरे पास प्रश्न पत्र 2 दिन पहले मुहैया कराए गए। तो पेपर लीक के सबूत और हूबहू प्रश्न पत्र जो मिले उनकी कॉपी, मूल कॉपी एनटीए को चिट्ठी लिखा गया, लेकिन एनटीए ने अभी तक जवाब नहीं दिया कि क्या है। अब तो मामला बिल्कुल सामने आ गया है। अब देखिए ना भाई कि ग्रेस मार्क्स मिला, राजस्थान के कई सेंटरों से ही पता चला है कि एक सेंटर से 8 लोग टॉपर हो गए। अरे भाई, पिछले 2 साल का इतिहास आप उठा के देखिए, कभी 2 लोग टॉपर हुए, कभी 4 लोग टॉपर हुए। इस बार क्या ऐसा हो गया कि 67 लोग टॉपर हो गए, 100% यानी 720 में 720 नंबर वो ले आए। सारी चीज़ें बिल्कुल अब खुल चुकी है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने, ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने अभी फैसला दिया है कि जितनी भी ग्रेस मार्क्स वाले मार्क्स हैं उनकी दोबारा परीक्षाएं 23 जून को आयोजित होगी। मामला उस तरफ नहीं है, मामला ये है कि जिस दिन लोकसभा के चुनाव के मतगणना हो रहे थे उसी दिन एनटीए का रिजल्ट निकाला गया। पूरी तरीके से कई बार लिंक खोले गए। क्या सवाल है? सवाल तो बिल्कुल वही है ना कि आप चाहते हैं कि देश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है या जो परिवर्तन होना है उसमें सरकार छात्रों, युवाओं, हमारे छोटे छोटे भाई बहन जिनकी एज अगर कहिएगा 17 साल, 18 साल, 16 साल है और उनके साथ अभी तक खिलवाड़ कर रहे हैं, बिल्कुल अन्याय है। और निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। आने वाले समय में जिस प्रकार से व्यवस्थाएं बनी हैं, देश की तमाम राजकीय एजेंसी परीक्षाओं के हाथ में, शिक्षा माफियाओं के हाथ में वो हाथ खड़ी कर चुकी है, उनके गोद में जाके बैठी चुकी। माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि पार्लियामेंट में एक बिल पारित हुआ है, उसी तरह का बिल तमाम राज्य सरकार लागू करे। अगर नहीं करती है तो कोई परीक्षा बाकी है, न यह पहली है न यह आखिरी है। सिर्फ अगर कहा जाए तो एक ही परीक्षा बाकी है, वो यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा। बाद बाकी देश की तमाम परीक्षाओं पर आरोप लगते हैं, सिद्ध भी होते हैं। तो अब कहने की क्या जरूरत है? बिहार की तो सब परीक्षा में हो गया पेपर लीक, सिपाही हो, दरोगा हो, इन्फोर्समेंट हो, और राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा बीपीएससी का पेपर लीक कराया। 66वीं पेपर लीक हुआ, 67वीं पेपर लीक हुआ। कहने की क्या जरूरत है? आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं तो युवाओं के साथ, इन न्यायालयों के साथ भविष्य खिलवाड़ मत कीजिए, हमारे साथ न्याय कीजिए सर। अगर नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? इसी तरह से भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। हमारे युवाओं के साथ छल हो रहा है, सेटिंग गेटिंग के तहत लोग नौकरी पा रहे हैं। अब मेडिकल में पैसा देकर लोग बहाल हो जाएंगे, क्या डॉक्टर बनेंगे? बिहार देश की व्यवस्था कैसी होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था? आकलन आप इसी से कर लीजिए। निश्चित रूप से जजमेंट हुआ है और आगे भी कई याचिका है जिस पर सुनवाई होनी बाकी है। निश्चित रूप से सरकार के समक्ष जो समस्या है उसका समाधान सरकार नहीं करेगी, कोर्ट करेगी। निश्चित रूप से न्याय लेकर अगर आप नहीं करते हैं तो पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, पटना में भी आंदोलन हो रहा है। निश्चित रूप से हम छात्रों के साथ हैं, अभ्यर्थियों के साथ हैं, नीट के साथ। नीट अब क्लीन नहीं रहा, उसके साथ जो दाग लगा है उसको दाग धोने की जरूरत है और फेयर तरीके से सारी समस्या का समाधान करने की जरूरत है। जैसा कि आपने सुना, नीट अब क्लीन नहीं रहा। अब जो ये छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, इनका सीधा कहना है कि इसके खिलाफ अब सरकार को एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि जो देश के युवा हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनका भविष्य जो है अधर में ना जाए और किसी भी परीक्षा को आयोजित करवाने से पूर्व इनकी पूरी व्यवस्था ठीक और दुरुस्त कर ली जाए, ताकि जो छात्र, गरीब छात्र हैं, दूर दराज से आते हैं और कहीं अपने परीक्षा देते हैं और ऐसे में अगर परीक्षा को स्थगित कर दिया जाता है, उसके बाद अगर उन्हें दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है तो उन्हें काफ़ी आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होना पड़ रहा है और कैसे कमज़ोर लोग जो होते हैं परीक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो इसको लेकर के इन्होंने मांग की है कि सरकार को इसके खिलाफ सख्त कानून बनानी चाहिए और जो भी इस तरह की धांधली में शामिल होते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। दर्ज न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।